बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैथ की इस क्लास में आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल नंबर्स, एक्सरसाइज नंबर 3। और आज हम क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट कुछ यूँ है: एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। हमने डेसिमल्स को फ्रैक्शंस के अंदर चेंज करना है। स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स देख लें, इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मेरे पास एक डेसिमल नंबर है 2.1, इसी तरह से एक नंबर है 2.12, 2.123 और 2.1234। मेरे पास ये 4 डेसिमल्स हैं। मैंने क्या करना है, इन्हें फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो स्टूडेंट्स, हम कैसे फ्रैक्शन में चेंज किया करेंगे, पहले ये सीख लेते हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि हमने बड़ी डिटेल से डिस्कशन की हुई है कि डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं होल नंबर। इसी तरह से डेसिमल के बाद जो हमारे पास वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखना है कि डेसिमल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास कितने होंगे, पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स होंगे। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद एक डिजिट होगा तो हम ऊपर वाला जो नंबर है उसे एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे जो है वो हम एक ज़ीरो लगाएंगे, यानी 10 लिख देंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद दो वैल्यूज़ होंगी तो हम नीचे 100 लिखेंगे फ्रैक्शन में। इसी तरह से अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स होंगे तो हमने नीचे 3 ज़ीरोज़ लगा के 1 लगा देना है, मतलब हमने नीचे 1000 लिख देना है फ्रैक्शन में। इसी तरह से अगर हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स होंगे तो हमने नीचे 10,000 लिख देना है, मतलब क्या है, 4 ज़ीरोज़ हमने लिख के साथ में 1 लिख देना है। तो ये मेथड है, डेसिमल पॉइंट को हमने फ्रैक्शन में जब चेंज करना होता है तो इस तरह से करते हैं। हम पॉइंट के बाद वैल्यूज़ को काउंट करते हैं, जितनी वैल्यूज़ होती हैं उतने ज़ीरोज़ लगा के साथ 1 लिख देते हैं। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, 0.25। तो जब मैं इसे फ्रैक्शन में चेंज करूँगा तो पॉइंट के बाद देखिएगा 2 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो हमने क्या करना है, 25 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और नीचे उसके 100 लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 25 का टेबल 1 तक पढ़ें तो 25, और 25 का टेबल 4 तक पढ़ें तो हमारे पास ये आ जाता है 100। तो हमारे पास आंसर आएगा 1/4। इस तरह से इसका नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, हमारे पास है 0.007। तो स्टूडेंट 7 हम एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास होल नंबर है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो हम नीचे लिखेंगे 1000। तो स्टूडेंट्स, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस तरह नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, 5.04। 504 ऐसे ही पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम नीचे लिखेंगे 100। स्टूडेंट्स, अब 504 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 252। ज़रा देख लें, 2 2 ज़ार 4, माइनस करेंगे 1, ऊपर से 0 नीचे ले आएंगे, 2 5 ज़ार 10, इसी तरह से ऊपर से 4 हम नीचे ले आएंगे और 2 2 ज़ार 4। इसी तरह से स्टूडेंट्स, 100 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 50 आ जाता है। इस तरह से एक बार फिर हम डिवाइड कर देंगे 2 पे, 50 को 2 पे डिवाइड करेंगे हमारे पास 25 आएगा, और 252 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 126। इस तरह से हमारा आंसर आएगा 126/25। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, 0.0095। 95 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और पॉइंट के बाद हमारे पास 4 डिजिट्स हैं तो नीचे हम 10,000 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, 95 जो है वो 5 के टेबल में आता है तो हम इसे 5 पे डिवाइड करते हैं। तो 95 को 5 पे डिवाइड करें हमारे पास आंसर आएगा 19। इसी तरह से 5 2 ज़ार 10 और इसके साथ बाकी 3 ज़ीरोज़ हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 19/2000। इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखिएगा, इसका 5th पार्ट, 4.33 डिवाइडेड बाय 0.05। अब हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं और दोनों जो है वो डिवाइड हो रही हैं, तो हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे इसे, 4.33 डिवाइडेड बाय 0.05। फ्रैक्शन का मतलब डिवीजन ही होता है। स्टूडेंट्स, अब ये डेसिमल वैल्यू को हम जब चेंज करेंगे फ्रैक्शन में तो 433 ऐसे ही आ जाएगा और पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास नीचे 100 आएगा। इस तरह से डिवाइडेड बाय
5 ऐसे ही, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो हमारे पास ये नीचे 100 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, जैसे हमने क्लास में अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि जब हमने दो फ्रैक्शंस के दरमियान में हमारे पास डिवीजन हो रही हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं कि हमारे पास जो पहला रैशनल नंबर होता है हम उसे एज इट इज़ लिख लेते हैं। जो भी नंबर होता है, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन में नंबर होता है, हम उसे ऐसे ही लिख देते हैं। तो 433 डिवाइडेड बाय 100 हम ऐसे ही लिखेंगे। ये डिवीजन का साइन है, इसको हमने चेंज करना है। जैसे ही हम इसे चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन में तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, यानी नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नंबर नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास रेसिप्रोकल आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5। अब क्या करेंगे, 100 वंस आर 100 और 100 वंस आर 100। तो 433 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 433 और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 433 डिवाइडेड बाय 5। डियर स्टूडेंट, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का लास्ट पार्ट है 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95। 0.0099 डिवाइडेड बाय 4.95 हम इसे ऐसे लिख लेंगे। 99 पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं तो हमारे पास नीचे 10,000 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 495 पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे 100 आएगा। उसी तरह से स्टूडेंट्स इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे, डिवीजन का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 495 नीचे आ जाएगा। अब 2 zeros से कैंसिल, 99 एज इट इज़, 495 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 49,500। स्टूडेंट्स 99 पे डिवाइड कर देते हैं, 99 वंस आर 99, 99 का टेबल 500 तक पढ़ेंगे, 99 पे हम डिवाइड कर लेते हैं 49,500 को तो हमारे पास आंसर आएगा 500। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो आंसर आया 1 डिवाइडेड बाय 500। स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।